क्या अदालतों पर ताला लगा देना चाहिए? क्या अदालतें भी जुमलेबाज बन गई है? क्या पुलिस और प्रशासन अदालत की तौहीन के मुजरिम नहीं है? जी हां दोस्तों, चौंकिए मत। पुलिस और प्रशासन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की तौहीन के मुजरिम है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चुप्पी साधे हुए हैं। कैसे, हम थोड़ी देर में साबित कर देंगे। कल हमारे सामने गुजरात के मशहूर एडवोकेट श्री जयेश तलाटी का एक वीडियो आया। आपको बता दें कि जयेश तलाटी साहब एक वकील होने के साथ साथ लॉ कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने बुलडोजर जैसे जालिम और असंवैधानिक कार्रवाई पर सख्त एतराज जताते हुए प्रशासन और पुलिस से सीधे सवाल किए कि जुर्म साबित हुए बगैर, नोटिस दिए बगैर और नोटिस का जवाब आए बगैर ये लोग किसी की मेहनत की कमाई से बनाई संपत्ति को इंस्टेंट जस्टिस के नाम पर कैसे जमीन दोस्त कर सकते हैं। तलाटी साहब ने बड़े दुख के साथ कहा कि जब किसी का घर बुलडोज किया जाता है तो उसकी माली हालत पर गहरा असर होता है। उन्होंने सवाल किया कि खास समुदाय यानी मुसलमानों के त्योहारों के आते ही ये बुलडोजर कार्रवाई क्यों शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि केवल 5% गुंडे भाजपा की छत्र छाया में पूरे देश में आतंक मचा रखा है। एडवोकेट तलाटी ने नगर निगम और पुलिस वालों को चैलेंज करते हुए कहा कि उनके अपने मकान में भी अतिक्रमण हुआ है। अगर प्रशासन में हिम्मत है तो आकर उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत दिखाएं। હું પણ હિન્દુ છું, મારું મકાન પણ ગેરકાયદેસર બનાવેલું છે, ચાલો આવો તોડવા। અમલદારો બેભાન બની ગયા છે। એડમિનિસ્ટ્રેટિવ લॉ શું છે નથી ખબર એમને। બંધારણના કન્સેપ્ટ, કુદરતી ન્યાય, સુનાવણીની તક, કાયદાની પ્રક્રિયા, પુરાવાની પ્રક્રિયા, આ બધા શબ્દો એ લોકો ભણેલા હોય એવું લાગતું નથી। આવો મારી લॉ કોલેજમાં શીખવાડું તમને, આ બધા કન્સેપ્ટ તમને શીખવાડું લોકશાહીના। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह पुलिस और प्रशासन अदालत की तौहीन या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुजरिम है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले तो आपने पढ़े और सुने होंगे। एक ये कि बुलडोजर का इस्तेमाल बंद किया जाए। हां, अगर किसी ने गैर कानूनी तौर पर कुछ बनाया है तब भी उसे नोटिस दें और नोटिस का जवाब आने पर ही उचित कार्रवाई करें और अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट किए गए हिस्से को ही तोड़ें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति गुनाह करता है तो उसकी सजा पूरे घर वालों को नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि किसी का जुर्म साबित हो जाने पर भी उसकी संपत्ति पर बुलडोजर ना चलाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में आए दिन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्री, कलेक्टर्स, प्रशासन और पुलिस अदालत की अवमानना नहीं कर रहे हैं? दूसरा बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच यानी नफरती बयानों को लेकर दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन से कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने नफरती भाषण या स्टेटमेंट के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करता है तो ऐसे व्यक्ति को फौरन गिरफ्तार कर लें, चाहे उसके खिलाफ कोई शिकायत ना हो तब भी। दोस्तों, गौर करें कि इस आदेश पर कि अगर भड़काऊ भाषण देने वालों को खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस और प्रशासन को पता है कि एक व्यक्ति विशेष ने अपने नफरती भाषण के जरिए समाज में जहर घोलने का काम किया है, तो उससे फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसी तो कई मिसालें हैं जब जहरीला बयान देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद महाराष्ट्र के गिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जिस पर गिरी महाराज के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट हुए और उस नफरती भाषण के लिए वीडियो के आधार पर पूरे महाराष्ट्र में 85 से भी ज्यादा FIR दर्ज हुई। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि महाराज के उस मंच से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया था कि हम महाराज का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। पराई मोठी आहे, संतांच्या आशीर्वादाने हे राज्य कारभार सुरू आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिम्मत कोणी करता कामा नये।
अब आप ही बताएं, क्या महाराष्ट्र के सीएम और पुलिस प्रशासन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के मुजरिम है या नहीं? महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अदालत की अवमानना का दूसरा सबूत है बीजेपी के एमएलए नीतीश राणे के जहरीले बयान पर बयान। नीतीश के खिलाफ भी कई एफआईआर हुई और उन नफरती बयानों के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर चुप्पी और सन्नाटा। रामगिरी महाराज के तरफ समझलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने वाले बयान के बाद अभी 2 दिन पहले ही नीतीश राणे ने नवी मुंबई के उल्वे में गणेश उत्सव में भाग लेते हुए एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। नीतीश ने कहा कि हिंदू भाई बहन केवल हिंदुओं से ही व्यवहार यानी कारोबार, खरीदी और लेन देन करें। नीतीश ने यह भी कहा कि हिंदू लोग अपने घर मुसलमानों को ना बेचे और ना ही उन्हें किराए पर दें। इस बयान के खिलाफ भी खुद एक पुलिस वाले की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। जनता को सीएम, डिप्टी सीएम और पुलिस प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये तो अपने सियासी आकाओं के गुलाम हैं। हमें शिकायत है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजों से, हमें शिकायत है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों से कि अदालत के इतने क्लियर आदेश के बाद भी ना तो बुलडोजर रोक रहे हैं और ना ही नफरत फैलाने वालों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। नहीं तो हमें भी एडवोकेट जयेश तलाती साहब की इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि जब कोर्ट के आदेशों की कोई इज्जत नहीं है और ना ही उनका पालन किया जा रहा है और हर तरफ जंगल राज है, तो तमाम अदालतों को ताला मार दिया जाए और न्याय प्रणाली को टाटा गुड बाय कह दिया जाए। न्याय तंत्र ने ताला मारी दो ने भाई, क्या न्याय માટે જવાની જરૂર છે? તમે જ ફરિયાદી, તમે જ જજ અને તમે જ તપાસ કરતા અમલદારો, ન્યાયતંત્રને તાળા મારી દો। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।